नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर खुशीनगर से है, जहां छठ महापर्व की वेदियां तोड़ने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हाटा नगर पालिका की जेसीबी से छठ वेदियां तोड़ी गई हैं, जिसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। विरोध के बाद मौके पर पुलिस और तहसीलदार भी पहुंचे हैं। पालिका ने सरकारी भूमि का हवाला देकर पल्ला झाड़ा। हाटा क्षेत्र के सिघना गांव का ये पूरा मामला है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां छठ पूजा की वेदियां तोड़ने का मामला सामने आया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से छठ पूजा की वेदियों को तोड़ा गया है। इसी के साथ जेसीबी मशीन से इन्हें तोड़ने का आरोप लगा गया है। हाटा क्षेत्र के सिघाना गांव का ये पूरा मामला है, जहां ग्रामीणों में इसको लेकर काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। छठ की वेदियां तोड़ने का ये पूरा मामला सामने आया है, जिससे कि लोगों की भावनाएं आहत। सर यही चीज तो कंफर्म नहीं हो पा रहा कि कौन लोग थे। हमको बस सुनने में ये आया है कि मतलब जो लोग तोड़े हैं वो नगर पालिका के लोग थे। मानिए सर, नगर पालिका अगर है तो मानिए इनका एक बाउंड्री है, हम लोग बाउंड्री के बाहर थे। हम लोग का मतलब खुद का काश्तकारी हमारे गांव के निवासी लोगों का, लेकिन जो तोड़े हैं वो एक बार हमको एक बार सूचना देना चाहिए ना। आखिर नगर पालिका को आपत्ति क्यों है? सर यही तो नहीं समझ में आ रहा है। अगर उनको आपत्ति एक बार हमसे बोले, हमसे बहें कि हाँ भाई ये बात है वो बात है, लेकिन ऐसा कोई सूचना हम लोग को नहीं मिला मौके पर। अभी ये छठ वेदियां बताया जा रहा है, जैसा कि अभी जो एक बांध था उसी में कुछ वेदियां दब गई थी, जिसको लेकर के यहाँ निर्माण करा जा रहा था। कितना सही है? नहीं सर, ये बिल्कुल सर गलत है। ये जो बोल रहे हैं कि मानिए जो पहले का मानिए हम लोग पहले वहाँ था, हम लोग का इसके जस्ट बगल में, वहाँ से मानिए पानी होने लगता था, हमारे गाँव की कुछ महिलाएं आती थी जाती थी, तो वो चीज़ मानिए अभी पुरान हो गया, वहाँ पे आने जाने में दिक्कत होता था, तो वो छोड़ के हम लोग सोचे यहाँ थोड़ा ऊपर हम अपना निर्माण करके अपना कार्य करें। शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? सर शासन प्रशासन माने हम लोग 100 नंबर को फोन किए हैं, वो लोग कह रहे कि इसमें हम लोग का कोई जिम्मेदारी उस नगर पालिका समझेगा। बुझता ना ये जाके खटिया बिछा के सुती नहीं ना। आखिर ये जा साल भर के बर्त बा 10 के मेहरारू आके बैठी हैं अपन इसी करिए अपने फिर घर चल जाइए। आखिर ये जाके घर बनवाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जोड़ेंगे संवाददाता गौरव त्यागी से। गौरव, जिस तरीके से छठ पूजा की वेदियां तोड़ने का ये पूरा मामला सामने आया है, ये वेदियां किसके द्वारा तोड़ी गई हैं और क्या कुछ इसके पीछे की वजह बताई गई है? हमारे संवाददाता से हमारा संपर्क किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। अब दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से छठ पूजा के लिए तैयार की गई वेदियों को तोड़ा गया है, जिसके बाद ग्रामीणों में काफी ज्यादा आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली बड़ी खबर बिजनौर से है, जहां वीडियो वायरल के बाद पुलिस की पोल खुली है। वायरल वीडियो हुआ तो पुलिस की पोल खुली है। 22 अगस्त को सलमान से दबंगों ने मारपीट की थी। मारपीट के बाद पीड़ित ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने बिना मुकदमा दर्ज किए पीड़ित को थाने से भगा दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। पीड़ित से दबंग रुपए छीनकर फरार हो गए थे और पीड़ित थाने पहुंचा तो थाने में उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और इसके बाद उसे भगा दिया गया, जिसके बाद वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं। थाना हिमपुर दीपा क्षेत्र का ये पूरा मामला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता गौरव त्यागी से। गौरव, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है, पुलिस की पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला और पुलिस ने क्यों मुकदमा दर्ज नहीं किया? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से जनपद बिजनौर से ये गांव थाना पड़ता है, उसके पास ही ये गांव अब सफदर प्रहरा गांव पड़ता है। वहाँ का ये युवक है, ये उनके जो पिता है, उनका आरोप यह है कि ये जो युवक है वो नुमाइश देखने गया था। 22 तारीख की ये वीडियो बताई जा रही है, जिस पर सोशल मीडिया पर एक नोमान के नाम पर वीडियो अपलोड हुई है। उसके बाद से ही जो मामला है वो खुलासा हुआ है। जिस तरह से जो कम से कम 1 दर्जन से अधिक युवक उसको पीट रहे हैं और कह रहे हैं कि बाबा बाबा की बात करते हुए नजर आ रहे हैं और उसको लगातार पीट रहे हैं। उसके पिता ने यह आरोप लगाया कि जब वो अपने पुत्र को लेकर थाने पहुंचा था, उनकी कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की है और वहां से उनको भगा दिया गया है। जिस तरह से जब वीडियो सामने आती है तो पुलिस हरकत में आ जाती है। उसी के बाद से ही आप देखिए प्रिया, आप देख रही हूँ किस तरह से जो युवक है बाइक पर वो पीटते नजर आ रहे हैं। लगभग 1 दर्जन से अधिक ये युवक हैं और उसने ये आरोप लगाया था, उसके पीड़ित के पिता ने आरोप लगाया है कि उसके पैसे भी छीने हैं। उसी को लेकर बड़ा मामला यहाँ पर देखने को मिला है। अब देखना होगा कि पुलिस क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि हिमपुर दीपा का ये रहने वाला है और इसके साथ जो मारपीट हुई है वो गंज क्षेत्र में हुई है, वो बिजनौर
थाना पड़ता है, उसी को लेकर जहां ये वीडियो वायरल हो जाती है तो पुलिस हरकत में आने के बाद ही अब देखना होगा कि पुलिस क्या एक्शन लेती है, क्या इन पर कार्रवाई की जाती है, उसके बाद ही फिलहाल पता चल पाएगा। जी बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से वीडियो भी वायरल हुआ, अब क्या कुछ पुलिस की तरफ से जवाब दिया गया है, क्या कुछ दलीलें दी गई है कि क्यों मुकदमा जो था वो दर्ज नहीं किया गया? देखिए, जब हमने उनसे थाना अध्यक्ष हिमपुर दीपा से बात की थी तो उनका कहना है कि केवल मीडिया से ये वीडियो वायरल हुई है और उसी के बाद से उन्होंने बताया है कि ये वीडियो गंज क्षेत्र की बताई जा रही है। अपना यहाँ पर उन्होंने पल्ला झाड़ लिया गया और उनका ये भी कहना है जो थाना अध्यक्ष है कि अब मामले की जांच की जा रही है, उन पर कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल, धन्यवाद गौरव हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्राइम कैपिटल कहे जाने वाले मुजफ्फरनगर में अपहरण और फिरौती की सनसनीखेज वारदात ने एक बार फिर पुलिस की नींद उड़ा दी है। दिन दहाड़े जानसठ क्षेत्र में बदमाशों ने एक किसान का अपहरण कर 10 लाख रुपए की फिरौती वसूलने के बाद उसे 8 घंटे बाद छोड़ दिया। जानकारी के अनुसार गांव ताड़दा निवासी किसान अरुण कुमार गुरुवार सुबह करीब 11 बजे बाइक से खेत जा रहा था। तभी गन्ने के खेत से निकले नकाबपोश बदमाशों ने तमंचे के बल पर उसे बंधक बना लिया। आरोप है कि बदमाशों ने अरुण के मोबाइल से उसके बेटे को फोन कर फिरौती मांगी और करीब 10 लाख रुपए वसूलने के बाद किसान को छोड़ दिया गया। ग्राम तालड़ा थाना जानसठ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक किसान जो है, जो अपने ही खेत अपने आम के बाग में जब गए थे तो वहीं पर एक बदमाश द्वारा उनको जो है बंधक बना लिया गया और बाद में उन्हीं के फ़ोन से उनके बेटे को कॉल करवा के पैसे मंगवाए और फिर बाद में उनको छोड़ दिया गया। अभी वो सकुशल अपने परिवार के साथ हैं। उनकी तहरीर पर जो है थाना जानसठ पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इसमें सर्कल के सभी थानों की टीमें, इनके अतिरिक्त सभी सरनाज की टीमें भी इसमें गठित कर दी गई हैं क्योंकि मामला गंभीर है। इसके हर पहलू पर बहुत गंभीरता से जो है जाँच की जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। फिरोजाबाद पुलिस ने 30 सितंबर को हुई जीके कंपनी कैश लूटकांड का खुलासा कर दिया है। शनिवार को पुलिस ने इस मामले में 6 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। उनके पास से 1,05,310 रुपए नगद बरामद हुए हैं। लूट के पैसे से खरीदा गया एक आईफोन, मोटरसाइकिल की रसीद और अवैध असलाह कारतूस भी बरामद किए गए हैं। देखें, 30 सितंबर की प्रातः थाना मक्खनपुर क्षेत्रांतर्गत एक लूट की घटना कारित की गई थी, जिसमें हाईवे पर एक 4 पहिया गाड़ी किया सेल्टॉस, इसमें सवार होके आगरा से कानपुर जा रहे दीना जी ड्राइवर, जो कि मूलतः गुजरात के रहने वाले हैं और अहमदाबाद के ही एक कंपनी जीके एक्सचेंज उसके लिए काम करते हैं। इनके द्वारा बताया गया था कि भारी मात्रा में कैश जो है वो गाड़ी में बंद बक्से में एक सीक्रेट कंपार्टमेंट में रखा गया था। 2 4 पहिया गाड़ी में सवार अज्ञात बदमाशों ने हाईवे पर इनकी गाड़ी का पीछा करते हुए गाड़ी को साइड में लगा के इनकी गाड़ी को क्षति पहुंचाते हुए हाथ पैर बांध करके इनके एक गाड़ी में बिठा लिया और अन्य बदमाशों ने जो सीक्रेट कंपार्टमेंट था उससे भारी मात्रा में जो कैश ये लोग लेके जा रहे थे उससे लूट लिया था। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। चंदौली में मूसलाधार बारिश के चलते प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झील में तब्दील हो गया। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पानी भरने से मरीजों और स्वास्थ्य केंद्र के कर्मियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दवाइयों के सेंटर तक पहुंचा बरसात का पानी पहुंचने से दवाइयां भी खराब हो गई हैं, जिससे लोगों में आक्रोश है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार से। धर्मेंद्र, जिस तरीके से एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में झील का पानी झील में तब्दील, ये जो दवाई केंद्र है वो हो चुका है और दवाइयां भी खराब हो गई हैं, ऐसे में अब आगे क्या कुछ किया जा रहा है और पानी इतना कैसे इस केंद्र में आ गया? प्रिया, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि चंदौली जनपद में पिछले लगभग 24 घंटे से मूसलाधार बारिश होने से पूरा त्राहिमाम हो गया है, जिसमें हमारे चकिया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, जिसमें पूरा परिसर
जो झील में तब्दील हो गया था, जी। उस झील के जो दवाई का जो स्टोर रूम बना था उसमें पानी के पूरा अंदर प्रवेश कर चुका था। जो दवाइयाँ थी उसमें आप वीडियो में साफ दिख सकता जी, है बिल्कुल। कि वो दवाइयाँ पूरा तैर रही हैं। तो उसमें इस मामले पर अगर संबंधित विभाग के अधिकारियों से अगर जानकारी लेनी चाहिए, कोई कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं था। और प्रिया मैं बताना चाहूंगा कि 24 घंटे से अगर लगातार बारिश जब हो रही थी कि इसमें ये कई गांव, लगभग दर्जनों गांव जो तो झील में तब्दील हो गए थे। लगभग सैकड़ों मकान जो जी। कच्चे मकान थे वो जमींदोज हो गए थे। इसमें अगर देखा जाए तो जो बरसात का जो समय है, जो सरकार द्वारा जो पंचायत कर्मी जो मौजूद है, जो हर गांव में 2-4 पंचायत कर्मी लगाए गए हैं सफाई के नाम पर, ये सिर्फ कोरम पूर्ति किए हैं। अगर सही समय से अगर सफाई किए होते तो शायद ये झील में तब्दील नहीं होता। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से पानी भर चुका है ऐसे में कोई व्यवस्था पहले से नहीं की गई थी, क्योंकि जिस तरीके से पानी बारिश का भरा है तो ऐसे में पहले भी इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर हो चुकी हैं। क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? प्रिया मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब से ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, ये पानी निकासी के लिए बहुत बड़ी समस्या है। जो इस समस्या को निराकरण करने के लिए न प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या लोकल जो ग्राम के प्रधान, इसमें कोई डिस्कस नहीं किया गया, न ही कोई समस्या का निदान किया गया। अब प्रिया मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जब बरसात होती है, बहुत मूसलाधार जब बारिश होती है तो पानी में पूरा ये परिसर जो झील में तब्दील हो जाता है और पानी अंदर जहाँ तक जो मरीज एडमिट होते हैं, भर्ती होते हैं, वहाँ तक प्रवेश कर जाता है। जो स्टोर रूम है, जो डॉक्टरों के बैठने के लिए व्यवस्था की गई है, जो आने जाने के लिए जो रास्ता है, सब पानी में तब्दील हो जाता है। जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से अब पानी भी भर चुका है ऐसे में कोई अधिकारी, कोई जिम्मेदार जो अफसर होते हैं वो निगरानी करने के लिए या निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, कोई अफसरों ने इसका संज्ञान लिया है? प्रिया मैं बताना चाहूंगी इस मामले पे मैं अधीनस्थ कर्मचारियों से, अधिकारियों से मैं बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई जवाब देने के लिए ऑन कैमरा कोई तैयार नहीं हुआ। प्रिया जी बिल्कुल धर्मेंद्र, जिस तरीके से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पानी में पूरी दवाइयां डूब गई हैं, धन्यवाद हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर फतेहपुर से है, जहां फतेहपुर के ललोली थाना क्षेत्र के गोज गांव में बारिश के चलते कच्चा मकान ढहने से बड़ा हादसा हुआ। घर में सो रहे 5 लोग हादसे की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन एक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं गंभीर रूप से घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 5 अक्टूबर 2025 को समय करीब सुबह 4 बजे थाना ललौली क्षेत्र अंतर्गत ग्राम गोज में घर गिरने से कुछ व्यक्तियों के दबे होने की सूचना पर थाना प्रभारी मैं पुलिस टीम मौके पर पहुंचे, जहां सुखरानी उम्र 75 वर्ष, हीरालाल उम्र करीब 55 वर्ष, रीना उम्र करीब 25 वर्ष, मीना उम्र करीब 23 वर्ष, योगेंद्र उम्र करीब 18 वर्ष सभी ग्राम गोज मजरे तपनी के निवासी हैं, जो रात्रि में सोते समय कच्चा मकान गिरने से दब गए थे। ग्रामीणों के मदद से निकलवाकर जरिए एम्बुलेंस CSC गाजीपुर भेजा गया, जहां हीरालाल उपरोक्त की मृत्यु हो गई। नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मैनपुरी में करहल ब्लॉक के प्राथमिक विद्यालय तरलोलिया में तैनात शिक्षक शुभम तिवारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। वीडियो में शिक्षक ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर कविता के जरिए अभद्र टिप्पणी की। मामला संज्ञान में आने पर BSA दीपिका गुप्ता ने खंड शिक्षा अधिकारी करहल उदय नारायण कटिहार से जांच करवाई है, जिसमें आरोप सही पाए गए। रिपोर्ट के आधार पर BSA ने शुभम तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और निलंबन अवधि में उन्हें BRC करहल से संबद्ध किया गया है। साथ ही खंड शिक्षा अधिकारी घिरोर जमील अहमद को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि आज 2 अक्टूबर का दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, जिसका हमारे इतिहास में भी भर भर कर महिमा मंडन किया गया है। तो आज उसी महिमा मंडन का खंडन करते हुए कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करता हूं, कृपया संभालिएगा। कि टूट गया टुकड़ों में राष्ट्र किंतु बैठे मौन, कैसे उन्हें राष्ट्र का मैं राष्ट्रपिता बोल दूं। कि टूट गया
टुकड़ों में राष्ट्र किंतु बैठे मौन, कैसे उन्हें राष्ट्र का मैं राष्ट्रपिता बोल दूं। माता मानता हूँ राष्ट्र मातृभूमि भारती को, कैसे किसी नर को मैं राष्ट्रपिता बोल दूं। तो फांसी पे भगत चढ़ा चोला अहिंसा का ओढ़, कैसे इस छल को मैं राष्ट्रपिता बोल दूं। जिस वीडियो की आप बात कर रहे हैं सोशल मीडिया के द्वारा आज मुझे संज्ञान में आया, तो मैंने तुरंत ही उसकी जांच खंड विषयाधिकारी करहल को सौंपी। इसमें कोई शुभम नाम का शिक्षक है जो PS करौलिया विद्यालय करहल से संबंधित है। तो खंड विषयाधिकारी जो रिपोर्ट दी गई है उसमें उन्होंने उन आरोपों को पुष्टि किया, प्रथम दृष्टया वो आरोप पुष्टि होते हैं, तो इसके संबंध में हमने तत्काल प्रभाव से उसको निलंबित कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।